हरे रामकृष्ण। किशन रागानी, एस्ट्रो KPR, कोलकाता। आज मैं आपको अकाल मृत्यु के बारे में बताता हूँ। शास्त्रों में ये कथन है कि भाई हमारी विश्वामित्री जो हम जो ऊपर से लिखवा के लाते हैं ना, 120 साल, आज के कलयुग के परिवेश में 120 साल की उम्र लिखवा के ले आते हैं। लेकिन हम अपने जीवन की आपाधापी और अपने कुकर्मों, अपने सत्कर्मों से उस 120 वर्ष की आयु को पा भी सकते हैं और उसको खो भी सकते हैं। ये जो मुझे ज्ञान मिला है अपने पूर्वजों से, वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। कहते प्रभु हमारे वर्षों के आधार पर ही, हमारे कर्मों के आधार पर ही अकाल मृत्यु या मोक्ष तय करते हैं। माना हम जैसे कम करेंगे ना, ईश्वर वैसे ही हमारी मोक्ष या मृत्यु करेंगे। मान लो एक घड़ा है, उसमें पाप बढ़ता ही जाएगा तो एक दिन फूटेगा। तो आपको ईश्वर ने जो उम्र दी है, आप उसमें आके दुनिया भर को विवेक और धर्म से उतर के, धैर्य छोड़ के उल्टी सीधी हरकतें करोगे तो आपके जीवन में निश्चित ही उम्र कम हो जाएगी। मैं कूद जाऊंगा, फाद जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, भिड़ लूंगा, लड़ लूंगा, आसमान से कूद लूंगा, ऐसे काम करेंगे तो उम्र घटती है। लेकिन प्रकृति ने तो आपको 120 साल दे के भेजा है। अब आप आत्महत्या कर लो 50 साल की उम्र में, तो 70 साल कौन भुगतेगा? आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। You have to complete your duration of 120। ये होता है। हम लोग नहीं परेशान होते कि यार हम इतने बूढ़े बैठे हैं और इतना छोटा बच्चा मर गया, भगवान हमें उठा लेते। अरे वो छोटा बच्चा अपने जीवन के 110 साल पूरे कर चुका था पिछले जन्म में, लेकिन किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। आत्महत्या कर ली, किसी ने उसका वध कर लिया, या उसने किसी को परेशान किया, किसी हादसे में आ गया, तो उसके 10 साल जो बचे हैं वो उसको पूरे करने हैं। वी हैव टू कंप्लीट द टर्म। तो वो 10 साल आके वो घर भी ऐसे परिवार में लेगा जिन्होंने पाप किया होगा, उनका बच्चा आके निकल जाएगा। तो ऊपर सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है। ये भाई शास्त्रों में बात कही गई है। निश्चित तौर पे 120 साल की सांसें हैं। पाप के 3 पुनर्जन्म और पुण्य का लंबा एक जन्म हो, कह दो अधिक से अधिक 2। एक 90 वर्ष, दूसरा 30 वर्ष। धर्म, न्याय, विवेक, धैर्य से तो मोक्ष प्राप्त करेगा। अगर आप अपनी उम्र आराम से धर्म, न्याय से, विवेक से पूरी करेंगे तो आप 90 साल आराम से निकालोगे, फिर अगले जन्म में 30 साल। ऐसे भी होता है। एक आयु दोनों को मिली, पर 2 शख्सों ने उसका उपयोग अलग अलग किया। फिर भगवान भी चाहता है कि दुनिया अच्छी रहे, कि आप धैर्य से, ईश्वर का ध्यान धरते हुए, विवेक से, धीरे धीरे काम करते हुए अपनी उम्र को पूरा करो। आप नहीं करते हो, आप आपाधापी करते हो, जरूरत से ज़्यादा उछल कूद करते हो। तो ईश्वर को ऐसा संसार नहीं बनाना है, तो इसीलिए ऐसे इंसान को ऊपर उठा लेता है। आत्महत्या के बहाने, गोली कांड के बहाने उठा लेता है, फिर उनको सद्बुद्धि देके फिर भेजता है और उनको अपनी जीवन पूरा करना पड़ता है। वैसे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जिस जातक की कुंडली में पहले घर, तीसरे घर और 8वें घर में राहु होता है ना, तो वेद शास्त्रों में इस स्थिति को अलावा राहु की जहाँ दृष्टि पड़े, इनकी अकाल मृत्यु योग कहा गया है। इनकी मृत्यु अकाल होती है। जिनके राहु 1, 3, 8 में होता है, अचानक मृत्यु होती है। भाई जैसे प्लेन क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने गोली मार दी, लैंड ग्लाइडिंग में भाई जैसे कारें दब जाती हैं, बसें गिर जाती हैं, तो इसको अकाल मृत्यु में माना जाता है। हम ज्योतिषों को कुंडली देख के मालूम पड़ जाती है वे 1, 3, 8 में है या उसमें नज़र है, तो माना अकाल मृत्यु की संभावना है। और हम लोग इसको रोक भी सकते हैं। मेरे
ये एक गुरुवर ने कहा था कि JRD टाटा साहब की जो उम्र थी ना 92 ईयर्स की थी, लेकिन उनके एक ज्योतिष ने कहा, उनको कहा साहब आपकी 92 ईयर्स की उम्र है, लेकिन जैसे आप चल रहे हो ना तो आप 52 साल में मृत्यु प्राप्त होगी। तो JRD टाटा बहुत समझदार इंसान थे, उन्होंने अपने ज्योतिषों की राय मानी, अपने धर्म कर्म सबको संभाला, अचौर्य धोखा ये सब उनको रोका, और उन्होंने शास्त्र संगत जीवन उपयोग किया। तो उनकी 92 साल तक जिए, क्योंकि उन्होंने अनुसरण किया था। धर्म आचरण वालों की उम्र लंबी होती है, अधर्मी और जो ये होते हैं, या फिर जो पिछले जन्म में कुछ करके आए हैं और बकाया उम्र अपनी भुगतने आए हैं ऐसे। और जो बकाया उम्र भुगतने आए हैं वो ऐसे गर्भों में जन्म लेते हैं जिनके माता पिता को ईश्वर को दंड देना है। भाई जिन्होंने पिछले जन्म में अपने संतान की केयर नहीं की थी, उनके पास आके ही पहले दिन ही गुजर जाएगा, 7 दिन में गुजर जाएगा, तो उनको झटके के। तो ये सुपर कंप्यूटर है, ईश्वर की एक ही आत्मा है कि भाई सब सुधर जाओ, सीधी सी बात है। महाभारत का मैं आपको बताता हूँ। अभिमन्यु 18 वर्ष का था, उसको चक्रव्यूह में डाल के 7 बच्चे और थे, सबको मार दिया गया। अर्जुन बिल्कुल विक्षिप्त हो गए, उन्होंने कहा मैं अभी हथियार छोड़ता हूँ, मेरा बेटा गया। तो श्री कृष्ण ने उसको स्मृति दी कि देखो ये इसकी उम्र ही 18 साल थी, ये 102 साल पिछले जीवन में जी के चुका है, और ये जो 7 कौरवों ने इसको मारा है ना, इन 7 का ये बच्चा वध करके आया है, ये अपना वो हिसाब चुकता कर रहा है। फिर अर्जुन को स्मृति उपलब्ध हुई, उसने बाण उठाया, युद्ध घोषित किया, और कल तक मैं ये महाभारत खत्म कर दूंगा। और वाकई में दूसरे दिन तक वो महाभारत खत्म हुआ था। इसका मतलब हर जो घटना दुर्घटना होती है उसमें पूर्व जन्म का हिसाब होता है। माना अभिमन्यु भी उन 7 कौरवों को पिछले जन्म में मार के पैदा हुआ था, उसका हिसाब देने आया था। आशा है आज का आपको संज्ञान, ये जो ना अकाल मृत्यु हुई, हम दुख करते हैं अरे हमारा बेटा चल गया, तो आप इसको मन में मत रखें, संसार है ये चलता रहेगा, सूरज रे चलते रहना, ऐसे जीवन निकालो। दाता सुखी रखे। फिर कोई टॉपिक लेके आऊँगा। हरे राम कृष्ण।